तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी के अंदर क्या बदलाव आ सकता है, क्या चेंज आ सकता है और आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हो सकती हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर, मीन्स के आने वाले चंद घंटों में। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एंटर हो जाइए इस जर्नी के अंदर एंड यू हैव टू मस्ट फॉलो द फ्लेम, मीन्स के ये जो फ्लेम अभी मैं टर्न ऑन करने वाला हूँ इसी फ्लेम को आपको देखना है और इसी फ्लेम को देखते हुए अपने पर्सन को इमेजिन करना है। जो भी आपके पर्सन है जहां कहीं से भी हैं, आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर हैं, सो आपको उनका फेस इमेजिन करना है इस फ्लेम को देखते हुए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो आप कुछ भी अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। सो कल से हम ये चीज स्टार्ट करने वाले हैं, इन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर से कुछ व्यूअर्स का हम आंसर भी लेंगे, ओके, मींस के क्वेश्चंस लेंगे, उन्हें आंसर देंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, सो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन करना है। ओके, सो अभी हम जानते हैं जी आपके पर्सन किस एनर्जी के अंदर है और आने वाले चंद घंटों के अंदर आपके पर्सन की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स क्या हमें चेंज बताना चाहता है। सो जो जो चीजें आपके मन में है, जो चीज आप जानना चाहते हो, जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, सो उसी क्वेश्चन को आप माइंड के अंदर रखिए। ओके, सो उसी का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सो लेट मी चेक, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि इस टाइम पे ये जो वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की एनर्जीज क्या है और आने वाले चंद घंटों के अंदर इनके पर्सन की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, क्या हमें बताना चाह रहे हैं, क्या क्या बिगेस्ट सीक्रेट्स हैं। सो लेट मी चेक। ओके, सो जैसे जैसे मैं कैंडल वैक्सिंग कर रहा हूँ, सो यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन। आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हो। सो जो चीज भी आप जानना चाहते हो आप उसे इमेजिन करो। ओके, सो साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि हीलिंग का प्रोसेस हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप या फिर आपकी प्रॉब्लम भी हील हो जाए, सो यू हैव टू राइट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। जॉब को लेके है, हेल्थ को लेके है, वेल्थ को लेके है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ के अंदर चल रहा है, सो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो। सो विद इन 15 डेज एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम 45 डेज के अंदर अंदर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको हीलिंग आराम से मिल जाएगी। ओके, सो अभी मुझे देखना है कि आपके लिए जो है यूनिवर्स हमें क्या मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रही है आपके पर्सन को लेके, उनके एनर्जीज, उनके थॉट्स आपके लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर क्या होने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्त मामला यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी पोजीशंस हैं हार्ड एंड फास्ट मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की इमोशंस स्पेशली फॉर यू बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की होने वाली है, मीन्स के बहुत ज़्यादा सख्त किसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली गुस्सा है और जिस पे मे बी के उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मे बी के उनको कोई आप पे डाउट हो सकता है, आपके पर्सनल किसी मैटर को लेके, किसी आपके रिलेटिव्स को लेके कोई ना कोई डाउट उन्हें हो रहा है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन के बारे में भी आप जानना चाह रहे हो वो बिला वजह आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, बिला वजह आपके ऊपर इल्जामात लगाते हैं और विदाउट एनी रीजन ही वो अपनी बातों को मनवाते हैं और आपकी बात को नहीं मानते। ओके, सो और हमें यूनिवर्स क्या बताना चाह रही है इनके बारे में कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर इनके एनर्जीज के अंदर क्या बदलाव आ सकता है। अगर बदलाव आ रहा है तो क्या उसके लिए गाइडेंस हमारे इन व्यूअर्स को आप देना चाहते हो। ओके, सो यूनिवर्स से हम पूछते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, ये दोनों साइंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं एंड बुच एरीज एंड कैंसेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो बहुत सी अच्छी अच्छी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। कुछ मीन्स के आपकी तरफ से पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि मीन्स के आपके पर्सन जो है वो आपसे या तो डर रहे हैं, ठीक है ना, किसी बात को लेके, या उनके मन के अंदर कोई फियर है, कोई फोबिया है और उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और उन्हीं के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हो। सो आपके पर्सन के मन के अंदर ये चल रहा है, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर राइट कीजिए। ओके, सो लेट मी चेक मोर और यूनिवर्स हमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, तो मेरे पास आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि रिलेटेड टू योर ज़ोडिक साइन कह सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर आपकी लक जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ओके, सो जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो चलना स्टार्ट हो सकती हैं। जो चीज़ों का आप बहुत देर से वेट कर रहे हो अपने पर्सन से रिलेटेड, तो वो आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है इन फ्यू आवर्स के अंदर। ओके,
सो आपके पर्सन भी चुप का रोज़ा तोड़ने वाले हैं और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे बात वगैरह कर सकते हैं। एंड स्पेशली आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे किसी थर्ड पार्टी के साथ तो हो सकते हैं, बट इन अ फ्यू आवर्स, मीन्स के आने वाले चंद घंटों के अंदर आपके पर्सन आपको लेके किसी से बात शेयर करने वाले हैं। मीन्स के अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहनों के साथ या फिर किसी के साथ भी आपके बारे में कोई बात शेयर कर सकते हैं। और ओके, सो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है विदाउट एनी रीजन माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी प्लान्स बना रहे हैं, माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डॉट्स बना रहे हैं और उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप उनके खिलाफ हो, आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो। सो चंद घंटों के बाद जो है आपके पर्सन आपकी तरफ तवज्जो हो जाएंगे और आपकी तरफ इंटेंशंस दिखाएंगे अपनी, बट वो वापस आना चाह रहे हैं। मीन्स के रीयूनियन के साइंस हैं यहाँ पर, उनकी एनर्जीज हैं, ठीक है ना। पहले तो वो बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके थे कि उन्हें वापस नहीं आना था और वापसी आपसे कोई भी बात नहीं करनी थी, बट अचानक से उनके माइंड के अंदर कुछ चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर दिखाई दे रहे हैं, डिस्टेंस के अंदर इस टाइम पे। करंट फीलिंग्स, ठीक है ना, करंटली राइट नाउ जो है मेरे पास जो साइंस आ रहे हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा दूरी के अंदर है। ओके, सो डिस्टेंस जितना ज़्यादा तुम दोनों के दरमियान बढ़ चुका है ना, उतना ही उनके माइंड के अंदर जो है नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आपके पर्सन के अंदर। आपके पर्सन के माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप उनके अगेंस्ट चल रहे हो। ओके, सो चंद घंटों में या तो उनकी माँ या उनकी बहन या फिर उनकी तरफ से कोई फ्रेंड, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा और आपको कॉल या टेक्स्ट वगैरह कुछ भी ऐसा वैसा कर सकता है या कर सकती है। और मे भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन खुद आपको अप्रोच करें, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है इन कमिंग फ्यू आवर्स, ठीक है ना। वो 72 आवर्स में भी हो सकता है, 48 आवर्स में भी हो सकता है। ओके, सो सबसे बड़ी बात मुझे ये दिखाई दे रही है कि मे बी के इनके प्लैनेट के अंदर कोई चेंज आए जिसकी वजह से इनका क्राउन चक्रा जो है थोड़ा सा राइट डायरेक्शन के अंदर आ जाए और उनकी थॉट्स जो हैं वो आपके बारे में पॉजिटिव हो जाएंगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। ओके, सो बट यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ अभी भी दिखाई दे रही हैं। चैलेंजेस जो हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपके पर्सन के नहीं, आपके हाथों के खड़े किए हुए हैं और आप कुछ ऐसा टास्क है पास के अंदर जो कि आप नहीं करना चाह रहे थे, बट यू डिड, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा खड़ी हो गई हैं। और ओके, हाँ, थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है यहाँ पर कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर मे बी कि वो आपके ऊपर स्पेल करवाने की कोशिश करे या फिर जो है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को तो अंडर उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पे थर्ड पार्टी की ही बातें कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से ही मिल रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ ही उनकी इंटेंशन ज़्यादा है। ओके, सो सबसे बड़ी बात यही है कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे या तो मैजिकल साइंस आप पे पुट करने वाली है या फिर आपके पर्सन के ऊपर ऑलरेडी पुट कर चुकी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की थॉट्स एंड इंटेंशंस के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है जो कि नेगेटिविटी के अंदर है। बट इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर कुछ पॉजिटिव, थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकता, बिकॉज मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ को आपको थोड़ा केयर करना है, थोड़ा सा अवेयरनेस करनी है, वो यही है कि अगर आपके पर्सन आपको अप्रोच करते हैं तो आपने क्विकली उन्हें आंसर नहीं करना। ओके, क्योंकि आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है आपके पर्सन के नज़र में। जो पहले जो वर्थ थी वो वाली वर्थ नहीं है अब, उससे बहुत ज़्यादा जो है बात आगे निकल चुकी है। ओके, सो अक्सर आपके पर्सन इस बारे में भी सोचते हैं कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। उनके माइंड के अंदर उनकी थॉट्स ये घूमती हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर आपका ये न्यू रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए नहीं चलने वाला, बहुत शॉर्ट है और मे बी कि इसी के अंदर जो है आपके पर्सन की आपको समझ आने लगे कि आपके पर्सन जो है वो हर बात पे जो है एक्शन अपनी मर्जी से लेते हैं। ओके, सो आपके पर्सन का एक वीक पॉइंट है जो कि आप जानते हो और वो वीक पॉइंट जो भी उन्हें प्रोवाइड कर दे उसी की तरफ वो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पैसे को लेकर थोड़ा खड़बड़ी चल रही है उनके साथ, ठीक है ना। मे बी कि उन्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फिर कर्मा के अंदर है या किसी प्रॉब्लम के अंदर तो है आपके पर्सन, ठीक है ना। और ये जो प्रॉब्लम है ना इनकी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है फाइनेंस से रिलेटेड है और
आपको ये मैसेज मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, या फिर हिडनली कोई पर्सन जो है आप तक ये मैसेज पहुंचा सकता है कि आपके पर्सन इस टाइम पे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहे हैं। जो स्ट्रेंथ पहले थी वो स्ट्रेंथ अब नहीं है। आपके पर्सन के साथ बहुत से अप एंड डाउन चल रहे हैं। स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। ओके, सो आपका कुछ ज़ोडिएक ही ऐसा है, आपकी सेंसिटिविटी ही कुछ ऐसी है कि आप मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ हो। आप आप ठीक है ना, आप वीडियो देख रहे हो ना आप, तो आप अगर किसी के साथ मिलते हो तो वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो लकी हो जाता है और आप वहीं के वहीं रहते हो। ओके, सो यहाँ पर भी वही कहानी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर मे बी कि आपको अगर अप्रोच करते हैं तो वो किसी धोखे के लिए करेंगे, किसी फ्रॉड के लिए करेंगे और आपसे कोई ना कोई जो है गेम खेल सकते हैं, कुछ प्ले कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा जो है ना खुद को स्पिरिचुअली कनेक्शन में लेके आए। अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन का चैनल बना रहा हूँ जिसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना, डेली जो है आइज क्लोज करके नहीं बैठना और सिर्फ आप उस वीडियो को देखोगे और चीज़ मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ, ठीक है ना। वो जो वीडियो बनाने का मेरा टारगेट है, मकसद है, वो ये है कि यूनिवर्स के साथ आपका डायरेक्ट रब्ता करवा देना और आप यूनिवर्स को जो भी मैसेज पहुंचोगे वो इजीली कन्वे होगा वहां तक और आपकी थर्ड आई भी ओपन हो जाएगी। तो आपके लिए एक चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो प्रे फॉर मी। ओके, सो और हम देखते हैं जी हमारे पास क्या साइंस आ रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन जो है अपनी बातों से बहुत ज़्यादा फिर जाते हैं, बातों से मुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जो उन्होंने कमिटमेंट की हो कि जो उन्होंने वादा वगैरह किया होगा उसी से फिर जाते हैं और कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर वो आपको स्टॉकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मीन्स कि आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में चेक करेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं आपके बारे में। आज ही उन्हें रिसेंटली कोई ताज़ा सा डाउट हुआ है आपके ऊपर, सो दैट्स वाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर वो घूमेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपको पब्लिकली चेक करने की कोशिश करेंगे आप किस किस के साथ हो, किस किस के साथ नहीं हो। बट यहाँ पर आपके पर्सन की ईगो जो है वो पहले से कम है, लेकिन है ज़रूर, ठीक है ना। आपके पर्सन की ईगो जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बिकॉज उन्होंने खुद को बहुत बड़ा जो है महायुद्ध, पता नहीं क्या कहते हैं यार, बहुत बड़ा जो है हुकमैन मान लिया है खुद को कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। बट यहाँ पर जो है नेचर की पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये बात याद रखिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा इनरली इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बिकॉज आपके पर्सन ने बिन बताए आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप क्रिएट किया है और ये जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादा टाइम ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो साइंस मेरे पास आ रहे हैं ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस हैं, ये बात याद रखिए। ओके, सो स्पाइसी लवर है आपके पर्सन, येस और नो, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, एक और आपको बहुत ज़्यादा जो है भयानक न्यूज़ देने वाला हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कोई और पर्सन करने वाला है। आपके पर्सन नहीं, कोई और पर्सन करने वाला है और उसको कवर अप करने के लिए आपके पर्सन की ही हेल्प लेगी थर्ड पार्टी। और ये एक चीज़ मुझे बहुत अजीब दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी अगर गुनाहगार भी है ना, अगर कोई मिस्टेक भी करती है आपके पर्सन के सामने तो आपके पर्सन उसको नहीं एडमिट करते। आपके पर्सन कहते हैं कि तुम ही तो हो, तुम ही तो अच्छी हो, ये और वो सारा कुछ। ओके, सो कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर सबसे बेटर एनर्जी वो यही मुझे दिखाई दे रही है कि आपको अप्रोच करने के बारे में आपके पर्सन पजल है, दो बॉर्ड्स के ऊपर है आपके पर्सन इस टाइम पे, और वो अप्रोच करने की कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्राई करेंगे एंड सेकेंडली स्टॉक करने की कोशिश करेंगे एंड थर्ड वन जो है आपके पर्सन मे भी कि आपके साथ किसी एक टॉपिक के ऊपर बात भी कर सकते हैं अगर आप कनेक्ट के अंदर हो। अगर आप कनेक्शन के अंदर नहीं हो तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि आपको वो अप्रोच करेंगे फिजिकली, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। सो अभी हम थोड़ा सा कार्ड्स की एनर्जी से भी चेक कर लेते हैं कि कार्ड्स की एनर्जी हमें क्या कहती है, क्या साइंस है, क्या नहीं है। सो अभी हम फ्यू आवर्स को लेके आने वाले चंद घंटों को लेके पिका पाइल करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पिका कार्ड नहीं होगा, पिका पाइल होगा, तो कंप्लीट आपको पाइल चूज करनी है। सो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से आपने तवज्जो देनी है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से। जिस तरफ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाएगी उसी पाइल को आपने पिक करना है, ठीक है। वो पाइल ही आपका कंप्लीट मुझे बताएगी नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर क्या एनर्जीज जो है आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन की तरफ से शो ऑफ होने वाली है। ओके, सो अभी पिका पाइल के लिए 1 2 and 3, सो ये 3 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। सो कार्ड्स नहीं, पूरा पाइल देखेंगे, पूरे की एनर्जीज चेक करेंगे हम आपके पर्सन की। ओके, सो डीपेस्ट इमोशंस, नो कांटेक्ट है या फिर जो है जैसे भी है कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू ही हम जानेंगे
कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन द पेपर जो कि हमने ऑलरेडी की है। अब उनका कंक्लूजन फाइंड आउट करने का टाइम आ चुका है। ओके, सो यहाँ पर पिकअप पाइल चल रहा है। सो अभी से आप चॉइस करना स्टार्ट कर दो, जिसकी तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जा रही हैं, जिस पाइल की तरफ, वहीं पे आपने फोकस करना है। ओके, सो अभी आई विल गिव यू मोर टाइम। ओके, सो दिस वन इज द अगेन पाइल एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो 5 कार्ड्स लेंगे हम एक पाइल के अंदर। ओके, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। 4 कार्ड्स हो चुके हैं हमारे पास। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, सो दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो 3 पाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। तीनों पाइल्स में से कोई एक पाइल आपको चूज करनी है। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये 3 आपके पास जो है कार्ड्स मौजूद हैं। इन तीनों में से कोई एक फाइल आपको चूज करना है। जिसे भी आप चूज करना चाहो, यू कैन चूज, इट्स अपॉन यू। ओके ओके, सो आई एम गिविंग यू टाइम। सो इसी टाइम के अंदर आप जिस फाइल को भी चूज करना चाहते हो, सो बहुत ही इंटेंशनली आप आइज क्लोज करके, बार बार ऐसा नहीं करना कि एक फाइल को चूज किया है देन फिर दूसरी फाइल को चूज करना है। सो जिस तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जा रही है ना, उसी तरफ आपने अपने माइंड को रखना है। ठीक है, अचानक से आइज क्लोज करके आप ओपन भी कर सकते हो। ठीक है ना, जो फाइल आपके सामने आएगी उसी फाइल को आप पकड़ लो। ओके, सो होपफुली आपने अपना फाइल चूज कर लिया होगा। सो दिस वन और दिस वन। सो जो भी आपने फाइल चूज किया है, नाउ आई विल सी, ये इसके लिए एंड दिस वन इज फॉर यू। ओके, सो अगर आपने ये वाला फाइल चूज किया, सो लेट मी चेक फॉर यू यहाँ पर क्या एनर्जीज आपके लिए शो ऑफ हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास द चैरियट का कार्ड है। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल है। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही क्लियरली एक मैसेज आ रहा है इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर कि आपके पर्सन खुद ही यहाँ पर जो है एक वॉर के अंदर भी है, लेकिन उसे समझ भी नहीं रहे। ठीक है, तो मीन्स के आपके पर्सन बैटल को लड़ भी रहे हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि ये बैटल है किसकी तरफ से। उनके अपने ही है, उनका जो कंपेटिटर है ये एक ऐसी बैटल के अंदर है जिसके अंदर उन्हें नहीं पता कि कंपेटिटर कौन है। ठीक है, वो उनके फैमिली की तरफ से ही हो सकता है, उनके अपनों ही की तरफ से हो सकता है। सो यहाँ पर बहुत सी जो है स्ट्रेसेस, बहुत से डिप्रेशन अभी आपके पर्सन को दिखाई दे रही हैं। और जहां तक उनकी डीपेस्ट इमोशंस एंड करंट एनर्जीज को लेके बात की जाए आपके लिए, तो सबसे जो है बेस्ट पॉइंट मुझे यहीं पर दिखाई दे रहा है। इस पेंटिकल जो कि वर्थी साइन है एंड यू कैन से दैट कि इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। सो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं सक्सेस के अंदर जाएंगे। ठीक है ना, सक्सेस किस चीज़ की, कि जिस बैटल को वो लड़ रहे हैं या जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट हुआ है। ओके, सो आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे के अंदर जा रहा था, वहां पर प्रॉब्लम आ गई और आपसे मिस्टेक हुई है या फिर आपके पर्सन से मिस्टेक हुई है, अनसडनली हुई है, कि मीन्स के ना चाहते हुए ये मिस्टेक हुई है और जिसकी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ है। अब इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई गुड, कोई पॉजिटिव साइन दिखाई देगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स मुझे यही बता रही है कि आपको भी अचीवमेंट मिल रही है, आपके पर्सन को भी अचीवमेंट मिल रही है। इसमें जो नेगेटिविटी है ना, वो आपके ऊपर से खत्म होने वाली है। जो ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक या येलो मैजिक या कुछ भी ऐसा वैसा जो है किसी थर्ड पार्टी ने करवा रखा था आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर टोटली रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है और आप एक बेस्ट रिलेशनशिप के अंदर एंटर हो सकते हो, बिकॉज आपके पर्सन हार्ड वर्कर भी है। ठीक है ना, आपके पर्सन हार्ड वर्कर भी है और जहां पर ईगो के ऊपर बात आ जाए या जहां पर जो है इज्जत के ऊपर बात आ जाए, वहां पर आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा जो है आगे निकल जाते हैं और हर बात को जो है अपने अना के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे पास साइंस दिखाई दे रहा है कि कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर जो है ब्लैक एनर्जी, डार्क एनर्जी या काला जादू या पीला जादू वो टूटने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर से और दोनों का रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ सकता है। कार्ड्स आर ऑल द पॉजिटिव, मीन्स के सारे कार्ड्स जो हैं वो अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं। सो ये पाइल हो चुका, अब ये वाला पाइल हम देखेंगे। सो ये पाइल जिन लोगों ने चूज किया है, सो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 7 ऑफ कप्स। ओके, सो 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड थर्ड पार्टी का विन and here is the 9 of cups, 9 of swords and 2 of wands। आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रीम्स, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स आपके पर्सन ने आपके साथ किए, ठीक है ना, पास्ट के अंदर, जो कि नहीं फुलफिल कर पाए। ठीक है ना, फुलफिल करना चाह रहे थे बट नहीं हो पाया उनसे।
और वही एनर्जीज जो है आपके पर्सन के गले का फंदा बन चुकी। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ही की तरफ नहीं बल्कि आपके पर्सन के साथ किसी ने ऐसी दुश्मनी लिया है कि वो किसी के रिलेशनशिप में जाने के काबिल नहीं रहे। ओके, सो मीन्स के आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन के थॉट्स, आपके पर्सन की इंटेंशन सारी की सारी जो है खुद के ऊपर फोकस हो चुकी हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन को कुछ अपना अपना पड़ गया है, ठीक है ना। मीन्स के थर्ड पार्टी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और करामिक सिचुएशन भी है कि थर्ड पार्टी जो है विनर लेवल पे दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और आपके पर्सन की नींदें आजकल हराम हुई पड़ी हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर, एंजाइटी के अंदर गुजर रहे हैं। और टू पॉइंट्स में इसके अभी भी डबल चॉइसेस हैं आपके पर्सन के पास, अभी भी डबल चॉइसेस हैं। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरफ जाना चाहिए उन्हें, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। सो दैट्स वाई थोड़ा सा ट्रबलिंग के अंदर है। लेकिन ओवरऑल जो टाइम पीरियड मुझे यही बता रहा है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे खतरे के अंदर है। सो ये जो रिलेशनशिप है ये किसी की वजह से कि मीन्स के थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आप और आपके पर्सन जो है दोनों ही थोड़ा सा प्रॉब्लम के अंदर दिखाई दे रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट वन हम ग्रीन कलर का पाइल लेते हैं। ओके, सो ये वाला पाइल जिन्होंने चूज किया, ये वाला स्टोन जिन्होंने चूज किया है, सो लेट मी चेक फॉर देम। तो यहाँ पर क्या साइन हमारे पास आने वाले हैं। ओके, सो 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, जस्टिस एंड द मून। तो बहुत ही ब्यूटीफुली आप दोनों का रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लॉस हुआ है ना, जो इधर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के दरमियान, जो लड़ाई हुई है या फाइट हुई है, तो उसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और रिग्रेट के अंदर है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनके हाथों से कोई बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, ठीक है। मीन्स कि आपके रिलेशनशिप को खो के वो फील करते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो चुका है और इन कमिंग फ्यू आवर्स के अंदर वो आपको दोबारा से मनाने आएंगे, दोबारा से जो है आपके साथ रीयूनाइट करने की भीख मांगेंगे या फिर जो है आपके साथ कुछ भी ऐसा वैसा बात कर सकते हैं। बट यहाँ पर सक्सेसफुल साइन मुझे यही दिखाई दे रहा है कि तुम्हें लेके इस रिलेशनशिप के अंदर कोई जस्टिस होगा, फिर तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम दोनों का प्यार जो है रीयूनाइट होगा। आप यहाँ पर एक चीज देखो, ठीक है ना, दोनों का द लवर्स का कार्ड जो है दरमियान के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, सो इट्स मीन देयर इज अ पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी का साइन है, मीन्स कि तुम दोनों एक दूसरे के लव के अंदर रहने वाले हो। और द मून का साइन यही दिखाई दे रहा है कि लोग तुमसे जेलसी हो रहे हैं, लोग तुमसे जो है प्रॉब्लम्स के अंदर जा रहे हैं और तुम्हारे इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट एक्सेप्ट कोई करे या ना करे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट लाजमी करोगे। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक आपने लाजमी दे देना है कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।